नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि अरस्तू ने किस प्रकार से संविधानों का वर्गीकरण किया है और किन आधारों पर किया है। अरस्तू द्वारा पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में संविधानों का वर्गीकरण किया गया है। अरस्तू की संविधान विषयक विवेचना 158 भिन्न भिन्न संविधानों के अध्ययन पर आधारित है। अरस्तू के अनुसार संविधान की यदि हम परिभाषा की बात करें तो अरस्तू ने संविधान की व्याख्या दो रूप में की है। पहला, अरस्तू कहता है राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इस प्रकार संविधान एक जीवन पद्धति है, जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। द्वितीय, अरस्तू पॉलिटिक्स में संविधान की परिभाषा करते हुए लिखता है, यह राज्य के विभिन्न पदों का संगठन है जिससे उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है, सार्वभौम सत्ता को निर्धारित किया जाता है एवं समुदाय तथा उसके समस्त सदस्यों के द्वारा अंगीकार लक्ष्य की प्रकृति का निर्णय किया जाता है। संविधान संबंधी अरस्तू के विचारों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि अरस्तू राज्य और संविधान में स्पष्ट अंतर देखता है। अरस्तू राज्य और संविधान के बीच अंतर स्पष्ट करता है। दूसरी ओर वह कहता है कि संविधान द्वारा ही राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। संविधान राज्य का प्रतिरूप है। संविधान में परिवर्तन का अर्थ है राज्य में परिवर्तन। संविधानों के हम वर्गीकरण की बात करें तो संविधानों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तू के द्वारा ही किया गया है। अरस्तू ने अपना यह वर्गीकरण दो आधारों पर प्रस्तुत किया है। पहला है संख्या के आधार पर, अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, कि शासन का जो संचालन है वो एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है या कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर। इसका तात्पर्य है शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या निजी स्वार्थ, अर्थात शासन करने वाले व्यक्ति किस आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। अरस्तू ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के तीन भेद किए हैं। और दूसरे आधार पर अरस्तू ने इन्हीं तीन शासन व्यवस्थाओं के दो रूपों, स्वाभाविक और विकृत रूप का निरूपण किया है। अरस्तू के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है, और विकृत रूप वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों को दृष्टि में रखता है। इस आधार पर जो वर्गीकरण दिया है अरस्तू ने, वो उसके स्वाभाविक रूप शासन के और विकृत रूप दोनों ही रूप हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का यदि शासन है और वो शासन का स्वाभाविक रूप है तो उसे राजतंत्र कहा गया है, और यदि उस स्वाभाविक रूप में परिवर्तन आ जाता है तो वो विकृत रूप में बदल जाता है और वो होता है निरंकुश तंत्र। यदि शासन कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है और शासन का स्वाभाविक रूप है तो वो कुलीन तंत्र कहलाता है, और उसका विकृत रूप वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र कहलाता है। यदि शासन का संचालन अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है तो उसका स्वाभाविक जो रूप है
उसे संयंत्र प्रजातंत्र या बहुतंत्र अर्थात पोलिटी कहा जाता है, और इसके विकृत रूप को भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अरस्तु ने संविधानों का जो वर्गीकरण है वो दिया है। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण दिया है उसके आधार पर हम बात करें तो पहला जो उन्होंने बताया राजतंत्र। राजतंत्र को उन्होंने एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। इसमें किसी भी राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है। इसमें राजा का लक्ष्य प्रजा की सामान्य भलाई होता है। यह आदर्श व्यवस्था है और इस व्यवस्था में शासक को सब सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। यह शासन प्रणाली सर्वोत्तम आदर्श होने पर भी क्रियात्मक नहीं है, क्योंकि ऐसा सर्वगुण संपन्न शासक का मिलना दुर्लभ है, और यदि वह मिल जाए तो भी आवश्यक नहीं कि उसका उत्तराधिकारी भी इस प्रकार का गुण संपन्न होगा। अतः राजतंत्र विकृत होकर के निरंकुश तंत्र में परिणत हो जाता है। दूसरा प्रकार निरंकुश तंत्र। अरस्तु के अनुसार निरंकुश तंत्र राजतंत्र का वह रूप है जिसमें शासक शासितों के हितों की उपेक्षा कर केवल अपने हित में शासन करता है। नेक्स्ट है कुलीन तंत्र। जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो तथा जहां शासन सत्ता का प्रयोग विधि अथवा कानून के अनुसार होता है उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र में कानून की समुचित उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट है धनिक तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र। अरस्तु के अनुसार धनिक तंत्र ऐसा शासन विधान है जिसमें संपन्न एवं कुलीन लोग शासन संचालन करते हैं एवं वे अल्प मत में होते हैं। नेक्स्ट है सर्व प्रजातंत्र अर्थात पोलिटी। पोलिटी या सर्व प्रजातंत्र का अर्थ सारी जनता का तथा सारी जनता के हित में किया जाने वाला शासन है। अरस्तु सर्व प्रजातंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र। अरस्तु के शब्दों में प्रजातंत्र उस विधान को कहा जाएगा जिसमें निर्धन जो बहुसंख्यक भी हो शासन के कर्ता धर्ता हों। अरस्तु के मतानुसार प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें निरपेक्ष समानता के तत्व पर बहुत बल दिया जाता है। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ प्रकार का प्रजातंत्र वह है जिसमें कानून का शासन हो, करिश्माती नेताओं का अभाव हो तथा योग्य नागरिकों को विधि संगत ढंग से शासन संचालन का अवसर प्राप्त हो। इसके विपरीत जिन प्रजातंत्रों में कानून की उपेक्षा करके जन समुदाय के आदेशों का पालन किया जाता है वे निकृष्ट श्रेणी के प्रजातंत्र हैं। अरस्तु संविधानों में चक्रीय परिवर्तन की भी बात करता है, अर्थात अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तनों का एक कालचक्र भी प्रस्तुत किया है, जिसे साइकिल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। अरस्तु की ये धारणा है कि जिस प्रकार ऋतुएं स्वाभाविक रूप से बदलती रहती हैं उसी प्रकार शासनों में भी परिवर्तन चक्र चलता रहता है। राजनीतिक परिवर्तन का यह चक्र राजतंत्र से आरंभ होता है और क्रमशः निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र, पोलिटी और प्रजातंत्र के बाद में फिर से राजतंत्र के रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण दिया है और किस तरीके से संविधानों में परिवर्तन होता है वो भी उन्होंने बताया है कि क्रमिक रूप से उसमें ये परिवर्तन आता है और एक चक्रीय परिवर्तन होता रहता है। धन्यवाद।